मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज यहाँ जंगल में अकेले आऊँगा और यहाँ से अपने घर के लिए लिंगोड़े की सब्ज़ी ले जाऊँगा। जी अभी यहाँ तक कोई नहीं आ रखा है, अभी सिर्फ मैं अकेला हूँ और इस तरह की कुछ लोकेशन है। देखिए जी ऊपर पूरा बाँस का और चीड़ का जंगल है। इस तरफ देखिए जी पानी चल रहा है, कंटिन्यू पानी चल रहा है। आज की जो दिन की शुरुआत हो रही है, सुबह करीबन अभी 6 बज चुके हैं और मेरे हाथ में आ चुकी है गर्मा गर्म चाय आ चुकी है और सुबह सुबह पहाड़ों के नज़ारे कुछ इस तरह से हो रखे हैं। तो सबसे पहले गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं, फिर एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। अभी सुबह की चाय पानी तो मैंने पी ली और मम्मी की तैयारी हो चुकी है भैंस को बाहर बांधने की। और अभी अभी मौसम देखो, ऊपर पूरा फिर से कोहरा लगना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तो यहाँ पर मौसम साफ दिख रहा है। लेकिन देखिए जी ऊपर चीड़ के पेड़ों को वहाँ पर कितना सारा कोहरा लग चुका है। तो सुबह सुबह के नज़ारे बहुत सुंदर और प्यारे लगते हैं। तो इन खूबसूरत नज़ारों के साथ एक नए दिन की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वीके कोहली ब्लॉग्स में और मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार कोहली स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत हसीन पहाड़ों में। और हसीन पहाड़ों में दोस्तों मेरे गांव का नाम है नौकुड़ा और जो कि पड़ता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। और सुबह सुबह के नज़ारे कुछ इस तरह से है पहाड़ों में। एक बार फिर से बारिश चालू हो चुकी है और आज तो सुबह सुबह बारिश हो चुकी है। अभी भाई भी उठ चुका है और अभी अंजू भी उठ चुकी है। तो दोनों मुंह हाथ धोने की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए जी फिर बारिश स्टार्ट हो चुकी है। यानी पहाड़ों में बारिश तो जाने का नाम नहीं ले रही बिल्कुल भी। सुबह शाम बारिश बारिश, तो सारे काम भी रुक जा रहे हैं। फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मज़ा आ रहा था अभी रनिंग करने के लिए। अब कैसे जाऊँ रनिंग करने, अब घर ही पर रहता हूँ। थोड़ा बहुत घर ही पर कर लेते हैं, एक्सरसाइज हो जाएगा आज के लिए। बाहर हो रही है बारिश और अंजू ने बना दी गर्मा गर्म सूजी। तो इस ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सूजी का आनंद लेते हैं। और भाई साहब क्या कलर आ रहा है सूजी का। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और अब जाके थोड़ा बहुत बारिश बंद हो चुकी है। सुबह से कंटिन्यू बारिश चल रही थी तो कुछ करने को भी नहीं हो रहा था। अब जाके टाइम मिला बकरी वकरी बाहर खोलने का, क्योंकि बकरी को तो रोज़ चराने भेजना ही पड़ेगा जंगल। तो देखिए जी अभी गांव के ऊपर पूरा एकदम कोहरा लग चुका है। तो इस तरह का भी माहौल बन चुका है प्यारा से एकदम बढ़िया से। तो पहाड़ों में तो बारिश आजकल डेली हो रही है, एक दिन भी छोड़नी है बारिश की, कभी सुबह कभी शाम। तो कुछ इस तरह से माहौल बनना है आजकल। मेरी तैयारी हो चुकी है अभी दूध लाने की। तो दूध आता है हमारे कोट गांव से दूध आता है, तो इस चक्कर फटाफट दूध लेके आते हैं। और अब थोड़ा बहुत मौसम साफ हो रहा है, फिर देखते हैं भाई क्या होता है करके। लेकिन जो नज़ारे दिखते हैं पहाड़ों में वो बारिश के बाद देखते हैं, इतना सुंदर और प्यारा व्यू आता है और चारों तरफ हरियाली हो रखी है। तो भाई साहब क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है अभी। अगर आप नए हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार मोहब्बत मेरे साथ बनाए रखें। तो आपको आने वाली वीडियो इस तरह की और ज़्यादा मिलेगी, जो कि हमारे पहाड़ों से रिलेटिव होगी। और ज़्यादातर मैं उत्तराखंड की वीडियो शूट करना पसंद करता हूँ और मोटो ब्लॉग भी बनाता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा बनाता हूँ। जो आपको सामने दिख रहा है वो है कोट गाँव। गुरुराज खोला नहीं वो खोली। अभी मुझे दूध भी मिल चुका है और आज मैं सोच रहा हूँ, आज हमारे पहाड़ों में एक बरसात के टाइम में सब्जी होती है जिसे बोलते हैं लिंगोड़ा बोलते हैं जिसे। और मैं सोच रहा हूँ आज उसको लेके आऊँ घर अपने और शाम को सब्जी बनाऊँ। मौसम भी अभी साफ़ हो चुका है, बढ़िया हो चुका है। और वो होती है जंगलों में, यहाँ कहीं पानी का स्रोत हो वहाँ होती है। तो उसके लिए मुझे अपने घर से करीबन 4 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, 4 या 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा जंगल ट्रैक करके। तो सोच रहा हूँ चले जाऊँ तो कुछ नया कुछ भी देखने को मिल जाएगा और सब्जी होगी शाम को। प्लानिंग तो ये है, घर जाके देखते हैं क्या होता है। थोड़ा घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे भी, तो उसके बाद चले जाऊँगा मैं। अभी मैं अपने घर ही पहुँच चुका हूँ, तो फटाफट यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। और अंजू को ड्यूटी लेके सुबह भी गोबर वोबर निकालने में, तो फटाफट सब काम हम खींच लेते हैं। मैं भी चलता हूँ फटाफट सब्जी लेने के लिए।
अभी मेरी तैयारी हो चुकी है अभी जंगल में जाने की, तो चलते हैं फटाफट। और अभी तो मैं अकेले जा रहा हूँ फिर। मैं पहुँच चुका हूँ अभी चौड़ा में, और यहाँ से मैं जाऊँगा निगराली। निगराली से ऊपर को रास्ता है फिर, उस जगह का नाम है श्योर पानी। तो वहीं से हमारा पानी का स्रोत भी है। तो चलते हैं, देखते हैं कि लंगड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे करके, क्योंकि आजकल सारे लोग टीप के मार्केट में बेच देते हैं। तो बथरोज खाने में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जंगलों में मिलना हम मुश्किल रहता है। चलो घर पर भी क्या करता है, मैंने कहा घूम भी लूँगा, और सब्जी बचाई शाम को थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएंगे। सामने का माहौल देखो, अभी पूरा कोहरा लग चुका है और मौसम पूरा फिर से पैक होने लगा है। पता नहीं क्या होगा अब। अभी मैं पहुंच चुका हूँ निगराली गांव में, और यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता निकलता है निगराली गांव के लिए यहाँ से, और एक भी सामने वाला जाता है गुजरगढ़ी तुलकांडे के लिए, और यहाँ से अगर ऊपर जाऊँगा तो ये जाएगा देवरा पानी को। तो इसी रास्ते में मुझे आगे को बढ़ना है। तो चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से अब जंगल भी स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे जाना पड़ेगा संभल के। थोड़ा डर भी लग रही है, लेकिन चलते हैं और इन्जॉय करते हैं मौसम को। आजकल रास्ते में बहुत ज़्यादा घास उगी हुई है, जिससे कि पूरे जूते भी गीले हो चुके हैं। और अगर मैं सामने की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखा है घिंगारू का पेड़, तो कुछ दाने घिंगारू के खा लेते हैं। ये भी एक पहाड़ी फल है, इसे बोलते हैं घिंगारू। तो हर जगह के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं घिंगारू। तो 2-4 फल निकाल लेते हैं, खाते हुए निकलते हैं आगे को। आज मैं पहली बार इस रास्ते पर अकेले आ रहा हूँ, वरना हम सभी गांव वाले लड़के साथ में मिलके जाते थे। तो अकेले में थोड़ा सा रिस्क तो है। फिर अब मैंने कहा क्या करें, चलते हैं फटाफट। तो आज सब्जी बनाएंगे लिंगोड़े की शाम को। वैसे हमारे यहाँ उसे बोलते हैं कुथड़ी, और ज़्यादा लोग उसे जानते हैं लिंगोड़े के नाम से, तो क्योंकि उसका नाम ही वही है ओरिजिनल। अब जैसे जंगल ऊपर को स्टार्ट होगा ना, वैसे वैसे आपको नज़ारे और बढ़िया और थोड़ा डरावने दिखेंगे। एक टाइम में यहाँ पर गदर में पानी चलता था, अब वो पानी कम हो रहा है पहाड़ों में धीरे धीरे करके। मैं बहुत टाइम बाद इस रास्ते पर आ रहा हूँ आज, और अकेले भी आ रहा हूँ अभी। तो अकेले में थोड़ा डर तो लगती है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि ऊपर लोग बकरी चाराने घास खाने के लिए जाते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन रास्ता पूरा बंद हो रहा है घास से, और मैं भीग भी गया। वैसे एक तरह से पहाड़ों में आप देखोगे तो फिर ट्रैकिंग भी हो जाएगी मेरी, तो घूमना फिरना भी हो जाएगा, और शाम के लिए सब्जी भी का जुगाड़ भी हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर को बढ़ रहा हूँ ना, तो भाई साहब रास्ता थोड़ा टफ लग रहा है, क्योंकि एक तो पूरा कोहरा लग चुका है, और इतना असेब हो रहा है, यानी इतनी झाड़ें हो रही है बहुत ज़्यादा। जब भी आप ऐसे जंगलों में ट्रैवल करते हो ना, तो भाई साहब इतनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनाई देती हैं पक्षियों की, बहुत बढ़िया लगता है उस टाइम। अभी मुझे रास्ते में चलते हुए एक पत्थर दिखा, जिस पत्थर पर बहुत सारे निशान है। मैंने कहा एक बार आपको भी दिखा देते हैं। और देखिए जी, यहाँ पर इतने बड़े पत्थर में कुछ इस तरह से निशान बना रखे हैं। तो करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करीबन लगभग 20 गड्ढे हैं दोस्तों, 20 गड्ढे। अभी तो मैंने आधा रास्ता भी क्रॉस नहीं कर रखा है, और अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी पहाड़ों में, यहाँ पर जहाँ पर पहले इतना पानी था ना रास्ते में, बहुत ज़्यादा, पूरे रास्ते में पानी था, पानी। अब 2 रास्ते पूरे सूख चुके हैं, पानी का नामो निशान नहीं है। वरना यहाँ पूरा गजरा चल रहा था, और यहाँ पर एक पानी का झरना था, हल्का सा दिख रहा होगा, सब सूख चुके हैं। करीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद मैं पहुंच चुका हूँ अपनी लोकेशन पर, और बस यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी और बची है बस। पहले जी पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, और यहीं पर ही जो लिंगोड़े की सब्जी होती है उगती है। तो अभी थोड़ा ऊपर जाऊँगा, और एक चीज़ मुझे याद आ चुकी है। पहले हम सारे दोस्त लोग ना इन टैंकों में नहाया करते थे खूब ज़्यादा,
बहुत मौज मस्ती करते थे। तो अब इनमें बिल्कुल ही पानी नहीं है, उस टाइम पूरे भरे होते थे। और सबसे गहरा जो टैंक है ये वाला है, इसमें ये इतना गहरा है बहुत ज़्यादा। देखो अब इसमें पूरे सब सीजन उग चुका है, लेकिन पहले पूरा पानी भरा होता था इनमें। जो हमारे दोस्त यार होंगे वो इस चीज़ को बहुत याद कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने खूब नहा रखा है इसमें। समय बदल रहा है, धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है। अब कल इतना पानी भर रहता है इसमें खूब ज़्यादा। हमने यहाँ तक कभी कभी हमने स्कूल से भाग के यहाँ नहाने के लिए आ गए हम, बताओ वो भी दिन थे यार। चारों तरफ बांस का जंगल है और अभी बीच में अकेला घूम रहा हूँ। कुछ इस तरह के यहाँ पर लोकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ऊपर जाता हूँ, वहाँ से स्टार्ट करूँगा। मिलने को तो यहीं से मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ ऊपर कुछ लोग आए होंगे तो थोड़ा एक भरोसा बन जाता है। पहुँच गया हूँ अपनी मंजिल पर भी, और यहाँ से अब शुरुआत करते हैं निगुड़े टिपने की। ये थी अपने गांव की टैंकी, जहाँ से हमारे गांव के लिए पानी जाता है। वो पानी ये पानी चलता हुआ पानी है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहीं से शुरुआत कर लेते हैं निगुड़े टिपने की। तो कुछ इस तरह से हो रखे हैं। अभी देखो ये हैं बहुत छोटे छोटे, दो तो यहाँ पर मिल गए मुझे, और एक मैंने यहाँ पर भी देखा था, भी एक ही रहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज यहाँ जंगल में अकेले आऊँगा और यहाँ से अपने घर के लिए लिंगोड़े की सब्ज़ी ले जाऊँगा। तो अब आ गया तो फटाफट लग जाता है अपने काम पर और फटाफट सब्ज़ी इकट्ठा करते हैं। कुछ इस तरह की सब्ज़ी होती है, देखो सब्जी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, इधर मिल जा रही है आराम से आसानी से। और यहाँ पर देखो पोतना भी कितना बढ़िया हो रखा है। देखिए जी अभी यहाँ तक कोई नहीं आ रखा है, अभी सिर्फ मैं अकेला हूँ। और इस तरह की कुछ लोकेशन है। देखिए जी ऊपर पूरा बाँस का और चीड़ का जंगल है। इस तरफ देखिए जी पानी चल रहा है, कंटिन्यू पानी चल रहा है। और ये पूरा गदेरा बोलते हैं इसको, तो ये गदेरा है भाई साहब। और यहीं पर ही ऐसी जगह पर ये लिंगोड़ी की सब्ज़ी उगती है ज़्यादातर। बस ढूंढते हैं, सब्ज़ी होने को तो हो ही रही है, ठीक ठाक हो रही है, मिल जा रही है आराम से, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसी जगहों पर सबसे ज़्यादा डर लगती है ना हमें, वो लगती है जोंक से। भाई जोंक लग गया ना पाँव में एक बार, फिर तो भाई पूरा खून पी जाता है। मैं तो भाई बहुत डरता हूँ उनसे। सब्जी भी ऐसी जगहों पर मिलती है। देखो ये मुझे भी करीबन 2-4 और मिल चुके हैं, तो इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये देखो मैं निकाल रहा हूँ छोटी छोटी वाली, ये मिली सबसे बड़ी है ठीक ठाक। अभी मेरी इतनी तो हो चुकी है, अभी मैं जाऊँगा और ऊपर और टिकता थोड़ा, करीबन 2 पन्नी तो ले जाऊँगा घर। ऐसी जगहों पर डर भी लगती है, सांप की बहुत ज़्यादा डर लगती है। सांप हो गया, ये जुक हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा डर लगती है बस। अभी करीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद लगभग इतने तो मैंने तोड़ दिए हैं, और थोड़ा बहुत और भरूंगा इसमें। अभी तो बहुत ज़्यादा है, अभी तो मैंने फटाफट चेक करे जितने मिले वो टिपे आप देखूंगा आराम से। यहाँ की इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ की, कोई डर नहीं कुछ नहीं, मतलब मस्त मौसम हो रहा है।
ज़्यादातर सबसे ज़्यादा डर इन पत्थरों में लगती है कि इन पत्थरों में बहुत ज़्यादा फिसलन होती है, तो आराम से आना चाहिए कभी भी हो अपनी सेफ्टी से। अब समय हो चुका अपने घर की तरफ जाने का। लगभग मेरा तो करीबन 1 बैग हो चुका है अभी, और बाकी थोड़ा बहुत और मिलेंगे रास्ते में। अब निकलते हैं यहाँ से घर की तरफ, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश की बूंदें पड़ना भी स्टार्ट हो चुकी है। तो रास्ता बहुत डरावना खतरनाक जंगल है। अभी शुरू में यहाँ अकेला घूम रहा हूँ, तो घर वालों को फिक्र हो रखी है। तो चलता हूँ फटाफट, टाइम से आ गया तो टाइम से घर भी चले जाता हूँ। चलो ये लकड़ी भी मिल गई यहाँ से, एक ये अपना सपोर्ट हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ से नीचे घूमते हुए, 2-4 और मिल जाएंगे। और ये देखो पहले यहाँ कितना सारा पानी आता था हमारे गांव के लिए, अब देखो कितना कम पानी हो चुका है। पहाड़ों में कुछ इस तरह से कंडीशन हो रही है पानी की, अब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, पता नहीं क्या बात हो रही है। थोड़ा बहुत यहाँ नीचे की तरफ टिपता हूँ, फिर निकलता हूँ अपने घर की तरफ। लालच करना ठीक नहीं है, जितना दे दिया बहुत, इतना 2 टाइम की सब्ज़ी हो जाएगी, और क्या चाहिए। तो निकल लेता हूँ मैं भी धीरे धीरे घर को। अब सब्ज़ी हो चुकी है और मैं भी जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। अब ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है इधर, क्योंकि बरसात बहुत तेज़ आती है इधर, एकदम से पता भी नहीं लगेगा। पूरा जंगल बाँच गया आसपास का। जो भाई लोग हमें दिल्ली से देख रहे होंगे तो इस सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस सब्ज़ी की कीमत क्या है करके। तो ये पहाड़ों में बड़ी मुश्किल से मिलती भी है, और मिलने में मिल जाएगी, लेकिन आपको जो सब्ज़ी को ढूंढने में टाइम लगता है ना, उस चीज़ का फील रहता है। फिर घर पे जाओ, फिर उसको बनाओ आराम से, तो उस चीज़ के मज़े लगते हैं बस। बारिश भी तेज़ बढ़ रही है। मैं पहुँचूँगा अभी, रोड पर पहुँच चुका हूँ, और मौसम तो साफ़ हो चुका है अब, लेकिन ऊपर हल्की फुल्की बारिश की बूंदें पड़ना स्टार्ट हो गई थी। चलो अपने लिए बहुत है आज, 2-3 टाइम की सब्ज़ी खाते हैं फर्स्ट क्लास। बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर दे देते हैं गाँव में। अभी मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर पर, और अब दिखाता हूँ आपको मैंने आज कितने सारे लिंगड़े निकाल लगे हैं। तो यहाँ पर हमने सूप रख दिया है, तो इसमें सारे इसी में पलटा देते हैं। तो दोस्तों हो तो लगभग ये देखो, ये रही आज की मेहनत मेरी, अकेले गया मैं इस चक्कर में। फाइनली दोस्तों अभी मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूँ, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखें इस तरह की वीडियो देखने के लिए।